हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे। तो हमें इनपुट के फॉर्म में एक नंबर मिलेगा और बताना है कि वो अगली नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन जो अगली नंबर का है कि वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब जैसे -9 या -14, ये अगली नंबर नहीं हो सकता, करेक्ट। और दूसरा कंडीशन, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 3, 5 के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो लेट्स से +9 लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 × 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 3 × 3 हुआ, तो ये अगली नंबर होगा। अगर मैं 14 लेता हूँ तो इसको 7 × 2 लिख सकते हैं। फर्दर ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो तो 7 जो है वो इस 2, 3, 5 का पार्ट नहीं है, तो इसको हम अगली नंबर कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये बेसिक सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया फ्रेंड्स। अब इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो जब भी आपको नंबर मिले आप इसको 2 से डिवाइड करो और तब तक डिवाइड करो जब तक ये डिवाइड हो रहा है, राइट। फिर इसी नंबर को, रिमेनिंग नंबर को 3 से डिवाइड करो, तब तक डिवाइड करना है जब तक डिवाइड हो रहा है। फिर 5 से डिवाइड करो, राइट। तो इसके बाद अगर n जो है अगर 1 में कन्वर्ट हो जाता है तब तो ये अगली नंबर है, अदरवाइज ये अगली नंबर नहीं है फ्रेंड्स, राइट। तो इसी फिलॉसफी के बेसिस पे कोड करते हैं। कोड से हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कहीं ये नेगेटिव नंबर तो नहीं है और 0 भी अगली नंबर नहीं होता है। तो n <1 0 हो या 0 से कम हो तो डायरेक्टली हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि ये अगली नंबर नहीं है भाई। और आगे चेक करते हैं कहीं n 2 से डिविजिबल तो नहीं है। तो n मॉडुलस 2, मतलब n को डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स n 2 से डिविजिबल है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग n को रिड्यूस कर देंगे 2 से डिवाइड करके और ये करते रहेंगे। यहाँ पर ये वाइल लूप है, करेक्ट। तो अगर जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है ये स्टेप हम लोग करते रहेंगे, मतलब 2 से इसको रिड्यूस करते रहेंगे। सिमिलरली इसी स्टेप को मैं कॉपी कर लेता हूँ और 2 की जगह मैं 3 से रिप्लेस कर देता हूँ। अगर ये 3 से डिविजिबल है तब भी 3 से आप डिवाइड करते रहो। सिमिलरली हम 5 से डिवाइड करेंगे जब तक ये डिवाइड होता है। और यहाँ पर क्या कंपेयर कर लेंगे लास्ट में, रिटर्न n = 1। अगर n 1 हो गया है तब तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर n 1 नहीं है तब आप क्या रिटर्न करोगे, फॉल्स। जैसे अगर n हमारा 14 हुआ होता तो 14 होता तो ये 2 से डिविजिबल है, यस। तो ये 2 से डिवाइड होता और ये किस में कन्वर्ट हो जाता, 14 7 बन जाता। फिर चेक करता क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं। तो ये लूप टूट जाती, यहाँ पर आता। फिर ये चेक करता क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं। अगर 3 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो डिविजिबल नहीं है। फिर 5 से चेक करेगा डिविजिबल है, नहीं। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो 7 = 1। तो 7 1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा फ्रेंड्स, फॉल्स। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अब सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है एंड 100% सोल्यूशन को बीट भी कर रहा है। दैट्स ऑसम। तो फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।